दिखा रहे हैं। एक बार फिर से मैं ये पूरा प्रदर्शन कैमरे के नजरिए से आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। शाम का वक्त होता है तो यहाँ पर लोग जो बैठे रहते हैं वो उठ जाते हैं, फिर सुबह होती है, सुबह 9 बजे लोग आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं, शाम तक यूं ही वक्ता आते हैं, अपनी बातें रखते हैं और ये सब कुछ यूं ही चलता रहता है। ये हमने देखा है। सर कहाँ से आया हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। हम चाहते हैं कि पहलवानों का समर्थन और ख़ास करके जो बेटियां हैं इनका समर्थन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही माहौल रहा तो कल को आने वाले समय में कौन अपनी बेटियों को खेलों की तरफ भेजेगा। और सबसे बड़ी बात, गुरु नानक देव जी ने कहा है, सो क्यों मंदा आखिए जित जमेरा जान। और एक प्रसंग में आपको बताता हूँ कि जब जटायु ने सीता जी को बचाने के लिए, रावण से पता था नहीं लड़ सकते, तब भी अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो वो श्री राम के गोद में थे। उस समय जटायु मुस्करा रहे थे कि मैं श्री राम की गोद में हूँ, लेकिन श्री राम उस समय आंसू बहा रहे थे। दूसरी तरफ महाभारत का प्रसंग देखिए, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे, उनके सामने भी श्री कृष्ण जी थे, लेकिन उस समय श्री कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे और भीष्म पितामह रो रहे थे कि मैं भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा हूँ। लेकिन उसका कारण क्या था? जटायु ने नारी शक्ति का समर्थन किया था, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे थे। लेकिन जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने एक नारी का अपमान अपनी आंखों से होते हुए देखा, लेकिन एक हाय का नारा नहीं लगाया। और वो जो प्रसंग है वो हमें शिक्षा देता है कि अगर हम नारी की इज्जत नहीं करेंगे तो यकीनन उन लोगों की जो अंत है वो भीष्म पितामह की तरह होगा।